बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल के मतलब याद रख लें कि नाइट्रोजन जो है ना, ये भी बहुत से बायोमॉलिक्यूल का अहम कंपोनेंट है। जिस तरह हमने कार्बन पढ़ा था ना लास्ट साइकिल के अंदर कि कार्बन बहुत से मॉलिक्यूल का जो है ना अहम कंपोनेंट है, वैसे ही नाइट्रोजन भी बहुत से मॉलिक्यूल का अहम कंपोनेंट है। अब आ जाए कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर कार जो होता है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास नंबर वन प्रोटीन, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर जो है ना नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी, जो हमें नाइट्रोजन का जो सबसे बड़ा सोर्स है ना, रिजर्वायर हमारे पास है, वो हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारी हवा। ठीक है, याद रख लें कि हमारी हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात आए कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो है ना, वो डायरेक्टली हवा से, हालांकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स हवा वाला नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ठीक है जी। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि प्लांट्स जितने भी हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन तमाम के तमाम प्लांट्स हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। प्लांट्स नाइट्रोजन उस वक्त लेते हैं जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो प्लांट जो है ना, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हवा की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नाइट्रोजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट पिक अप दिस गैसेज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वही बात कर रहे हैं कि ये हमारी हवा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं वो इन ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सिर्फ चंद एक्सेप्शन है, हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन ले सकते हैं। ठीक है, वो जहाँ पे लिखा भी है एक्सेप्ट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बनाते हैं, तो वही हवा से सिर्फ नाइट्रोजन ले सकते हैं, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। ठीक है, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट यूटिलाइज बाय प्लांट्स। वही बात कर रहे हैं कि नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, फिर हवा की नाइट्रोजन को लेके उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्लांट उन नाइट्रेट या नाइट्राइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, जो है बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो नाइट्रोजन साइकिल, साइकिलिंग इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। अब यहाँ पे तीन मेन स्टेजेस आ रही हैं जिनके अंदर जो है ना नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। वो तीन स्टेजेस कौन कौन सी हैं? मेन स्टेजेस वही हैं। ठीक है, हमारे पास पहली स्टेज आ रही क्या जी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी, ये आ गया, ये एस बी बी पॉइंट बी है। ठीक है, ये होता है मेरे बेटा एसेमिलेशन। क्या चीज़ है? एसेमिलेशन, ये पॉइंट टू है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सी आ रहा कौन से, डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये तीन पॉइंट होते हैं जिनके अंदर जो है ना नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, नाइट्रिफिकेशन के, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स पे आ जाएं कि तीन तरीके होते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन के। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, हवा के अंदर जो गैशियस नाइट्रोजन है उसको लेके उसको नाइट्रेट्स में तब्दील करना, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हवा की गैशियस नाइट्रोजन को लेके उससे नाइट्रेट्स बनाने के अमल को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही बात लिखी हुई है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी। अब ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के तीन तरीके यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आती है, फिर हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आती है, और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आती है। ठीक है, तो तीन तरीके हम पढ़ेंगे यहाँ पे ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के। तो सबसे पहले आ जाए मेरे बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, इसके मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे होता यूँ है कि हमारे ना थंडर स्टॉर्म होते हैं, बाद दफ़ा तूफ़ान आता है। ठीक है, लाइटनिंग, बिजली जो है ना वह चमकती है। ठीक है, लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो
थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग से जो है ना हमारी फ़ज़ा के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना हमारी फ़ज़ा की नाइट्रोजन और फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन में जो होती है दोनों आपस में मिलके जो है ना बॉन्ड बना लेती हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं, हमारे पास नाइट्रेट या नाइट्राइड्स बन जाते हैं हमारे हवा के अंदर ही, ठीक है। तो इस अमल को हम कह रहे हैं ये क्या चीज़ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, हमारे फ़ज़ा के अंदर हो रही है, तो इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यही बात सारी मेरे पास इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, पैराग्राफ नंबर, ठीक है। ये 3 लाइनें इसी के मतलब है, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ, देख लें। Thunderstorm and the lightning convert the atmospheric gases into the gaseous nitrogen to the oxide of nitrogen, जो है नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना देती हैं। अच्छा, दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर एंड फॉर्म द नाइट्रस एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड। वो जो है नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब पानी के अंदर हल होते हैं तो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना देते हैं, ठीक है। दीज एसिड्स टर्न कंबाइन विद दी अदर साल्ट्स टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। वही जो है ना ये एसिड जो होते हैं नाइट्रिक एसिड या हमारे पास नाइट्रिक एसिड, वो दूसरे साल्ट के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए कॉल्ड, हमारे पास क्या कह रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पहले पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमने यहाँ पढ़ा था ऊपर, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते क्या हैं, फ़ज़ा की नाइट्रोजन को लेते हैं और उससे नाइट्रेट या नाइट्राइड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप आपकी किताब के अंदर एक तस्वीर बनाई गई है, उसके अंदर सारा डिस्क्राइब है, मैं आप लोगों को वहाँ समझाता हूँ। देखें, ये आ जाए मेरा बेटा, यहाँ पे ये आप लोगों को एक प्लांट नज़र आ रहा है, ठीक है, और इस प्लांट की ये आप लोगों को रूट्स नज़र आ रही हैं, ये इसकी हैं रूट्स, ठीक है। अब मैं इसका कलर चाहिए तब्दील करूँ तो एक मिनट जी, हमारे पास ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं रूट्स जी, ये आप लोगों को रूट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और रूट्स के अंदर मेरे बेटा रूट नोड्यूल्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ना इस तरह की, ये फॉर एग्जांपल रूट है, रूट के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये रूट नोड्यूल है इस तरह की, ये इन रूट नोड्यूल के अंदर क्या होती हैं, रूट नोड्यूल के अंदर मेरे बेटा जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेरे बेटा यहाँ पे ये करते क्या हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हवा से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको नाइट्रेट या नाइट्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो प्लांट है ना, ये वाले प्लांट, ये उस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे भी बड़ा याद रख लें कि हमारे पास ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो फॉर्म के अंदर होती हैं, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल के अंदर होती हैं, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना इस ज़मीन के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर खुद ही ग्रो किए हुए होते हैं, अलग-अलग पड़े होते हैं, ठीक है, दो फॉर्म के अंदर होते हैं। तो ये जो है ना हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये भी फ़ज़ा से नाइट्रोजन लेते हैं, और हमारे पास ये जो रूट नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये भी फ़ज़ा से नाइट्रोजन लेते हैं, ये भी नाइट्रेट बनाते हैं, ये भी नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना जहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे उस ज़मीन को बड़ा ज़रखेज़ कर देते हैं, ठीक है जी। तो यही बातें मेरे बड़ा आपकी किताब के अंदर भी लिखी हुई हैं, आप टॉपिक के अंदर, वो मेरे बड़ा है, दोबारा देखते हैं हम, यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। हाँ जी, जी आ गए हम जी। सम बैक्टीरिया आ रहा है जी, सम बैक्टीरिया आल्सो हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म गैसियस नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स। वही बात आ गई कि हवा की जो है ना गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करने की एबिलिटी रखते हैं। इट इज़ ए कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव इन सिम्बियोटिक एंड मे आर फ्री लिविंग। वही बात मैंने बताई कि कुछ जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो प्लांट के साथ सम्बियोसिस करते हैं, ठीक है, प्लांट के साथ मिल के रह रहे होते हैं, ठीक है। सम्बियोसिस आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा बेटा, ठीक है, परेशानी होना आप लोगों ने। तो सम्बियोट्स रह रहे होते, सम्बियोट्स के तौर पे रह रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो फ्री रह रहे होते हैं, वो ज़मीन के अंदर रह रहे होते हैं, उनका जो है ना रूट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो ये में बड़ा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ रही है कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, इसको हम देखते हैं बेटा। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेरे बेटा याद रख लें कि हम करते क्या हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सी फर्टिलाइज़र हैं, बहुत से और केमिकल्स हैं जो कि फ़ज़ा से नाइट्रोजन को ले के उसकी फिक्सेशन की जाती है,
ठीक है। फ़ज़ा की नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जाती है और उससे हम बहुत सी खादें भी बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी बना रहे हैं और बहुत से केमिकल और भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहलाती है, ठीक है। यही बात है मेरे बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ आल्सो डन इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री के अंदर भी की जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे जो है ना इंडस्ट्री नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हाइड्रोजन इज़ कम्बाइन विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और जो फ़ज़ा के अंदर जो है ना नाइट्रोजन उसको मिलाते हैं, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट प्रोड्यूस द अमोनिया। क्या पैदा होता है, अमोनिया। हमें पता है अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो ये वाली फ़ज़ा में से हम नाइट्रोजन लेते हैं और ये हाइड्रोजन हम अपने पास से मिलाते हैं, दोनों को हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मिलाते हैं तो हमारे पास अमोनिया बन जाता है NH3। अमोनिया हमारे पता है। तो ये इस अमोनिया को हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अंदर, ठीक है, विच इज़ ए फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट इज़ अ फर्टिलाइज़र जो हम फसलों को डालते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है जी। तो इसमें देखते हैं अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। हमने इससे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि फ़ज़ा की हवा की नाइट्रोजन को जो है ना उसको फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम उल्ट प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो है ना फिक्स नाइट्रोजन को हम रिलीज़ कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं। वो मेरे बड़ा बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक डेड ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डेड हो गया, मर गया, ठीक है। एक हमारे पास सॉरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, मर गया, ठीक है। अब उसकी बॉडी जो है ना, उसकी बॉडी हम बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन जो है ना प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है, मौजूद होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है ना उसकी बॉडी से रिलीज़ की जाती है और उससे नाइट्रेट नाइट्राइट्स बनाए जाते हैं। वो बनाने का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बड़ा बताता हूँ, यहाँ पे इसकी रीडिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ज़रा, अमोनिफिकेशन हमारे पास है। अमोनिफिकेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड टू अमोनिया, ठीक है। हमारे पास देख लीजिएगा, हमारे पास नंबर 1 है, एक है प्रोटीन, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है यूरिया, यूरिक एसिड, या हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। आप ऐसे कर लें, हमारे पास एक प्रोटीन है, दूसरी नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सी है, यूरिया, यूरिक एसिड, सिंपल याद रखें, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनसे हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। क्या करते हैं जी, अमोनिया बनाते हैं। और प्रोटीन और नाइट्रोजन वेस्ट से अमोनिया बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ से हमने फ़ज़ा के नाइट्रोजन को लेके अमोनिफिकेशन की थी, नाइट्रेट्स बनाए थे। यहाँ पे उल्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म के जो है ना हमारे पास नाइट्रोजन वेस्ट को लेके उनसे बना रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इट्स डन बाय द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये काम को करता है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। पहले अमोनिया बनाई जाती है, फिर उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन एंड डन बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये काम कर रहे होते हैं। अब 2 तरह के बैक्टीरिया यहाँ मेरे बड़ा बताया कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और नाइट्राइट्स कौन से करते हैं, नाइट्रोसोमोनास हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कौन से, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। और ये कौन से, नाइट्रोबैक्टर हमारे पास एक और टाइप्स बैक्टीरिया के, ठीक है। तो बैक्टीरिया की दूसरी टाइप है जो क्या कर रही होती है, नाइट्रोबैक्टर, वो क्या कर रही होती है, नाइट्राइट को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा एसेमिलेशन। और एसेमिलेशन सिंपल सा टॉपिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो है ना हमने देखा कि 3 तरह से हमने देखी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, और तीसरा हम जो था हमने देख लिया था कि डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी या नाइट्रोजन वेस्ट से भी क्या करते बनाते हैं हम, नाइट्रेट नाइट्राइट्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं। इस प्रोसेस को मेरे बेटा हम कहते हैं एसेमिलेशन, ठीक है। यानी कि प्लांट्स का नाइट्रेट या नाइट्रेट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेना क्या कहलाता है, एसेमिलेशन। सिर्फ यही मेरे बेटा यहाँ बात लिखी हुई है, यही बात है, ठीक है। मैंने आप लोगों को मुख्तसर करके बता दिया, ठीक है। देखिए रीडिंग कर लें, यहाँ पे आ जाए हमारे पास,
द नाइट्रेट्स फॉर्म्ड बाय द अबव प्रोसेस, दो तरफ प्रोसेस हमने पढ़ लिए, आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, आर सॉरी जी आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड आर यूटिलाइज फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, बॉडी का पार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स टेक द नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द प्लांट। अब एनिमल क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, हम जो है ना, जानवर क्या करती हैं, प्लांट से नाइट्रोजन कंपाउंड वो लेते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट्स बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एसेमिलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की तरफ से नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, सॉरी एसेमिलेशन कराता है। क्लियर पॉइंट मेरा बेटा। अच्छा, अब बिल्कुल इसका एक उल्ट अमल भी हमारे पास हो रहा है, डी नाइट्रिफिकेशन। वो फिर बड़ा देख लें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये डी नाइट्रिफिकेशन। ये मैं आप लोगों को और देख, डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये ना बिल्कुल उल्ट प्रोसेस हो रहा है हमारे में। थोड़ा सा इसको सेंटर में ला लो। ये हमने पढ़ा था, पहला प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, फ़िज़ा के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब बिल्कुल इसका उल्टा अमल हो रहा होता है। ठीक है, कि हमारे पास नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बन गए हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को दोबारा फिर जो है ना, फ़िज़ा के अंदर उसको नाइट्रोजन बना के फ़िज़ा के अंदर भेजना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम कहते हैं, वो काम ये कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए तो खैर इतना मुफीद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए मुफीद है, वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट या नाइट्राइट को दोबारा फिर क्या कर दिया, नाइट्रोजन गैस बना दी। पहले क्या किया, नाइट्रोजन गैस से हमने नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बनाए, और अब हमने क्या कर दिया कि नाइट्रेट या नाइट्राइट्स से दोबारा फिर हमने नाइट्रोजन गैस बना दी, उसका उल्ट प्रोसीजर कर दिया। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर रहे होते हैं काम। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द बैक टू द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन को फिर दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है जी, तो यही मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो है नाइट्रोजन साइकिल यहाँ तक ही है बस। ठीक है, और इसमें कुछ ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए ज़रा ये भी देख लें हम, साथ ही है एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। वही बात आ गई कि अगर बहुत ज़्यादा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर हैं तो वो क्या करेंगे, ज़मीन की ज़रखेज़ी के अंदर कमी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अगर ज़मीन के अंदर नाइट्रेट्स हैं तो ज़मीन के ज़रखेज़ है। ठीक है, और जब ज़मीन के अंदर नाइट्रेट्स को तोड़ कर दोबारा फिर नाइट्रोजन गैस बना के फ़िज़ा में भेज दिया गया तो ज़मीन की ज़रखेज़ी के अंदर कमी आ जाएगी। वही बात कर रहे हैं। ठीक है, और एंड स्टिमुलेटेड बाय द वाटर। हाँ, ये अब कह रहे हैं कि ये किस वजह से होती है, ये ज़मीन की ज़ख़ीरे कम किस वजह से होती है, बता रहे हैं स्टिमुलेटेड बाय द वाटर लॉगिंग, वाटर को लॉक कर दिया गया। लैक ऑफ एरेशन, आपने ज़मीन के अंदर हल नहीं चलाई। ठीक है, हवा नहीं दी, ज़मीन के अंदर हवा नहीं गई। ठीक है, लैक ऑफ इरेशन, हवा नहीं गई ज़मीन के अंदर। ठीक है, जब हल चला रहे होते हैं ना किसान, तो असल में ज़मीन को ऊपर नीचे हो रही होती है, जिससे हवा ज़मीन के अंदर जा रही होती है। ठीक है, एरिएशन हो रही होती है। एंड अकामुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, और ज़मीन के अंदर को ऑर्गेनिक मटेरियल की जो है ना अकामुलेशन होगी, जमा हो गया, तो उससे भी क्या हो जाएगी, ज़मीन की ज़रखेज़ी के अंदर कमी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और हम देख लेते हैं बेटा इसके अलावा भी कोई हो हमारे पास हो तो। जी, हमारा नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे मेरा बेटा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अगर मेरी बातों की समझ आ रही है तो इन बातों को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।